यदि संख्या 9438725 है, प्रत्येक में विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और सम संख्या में 1 घटाया जाए तो नई संख्या कौन सी होगी। दोस्तों इसके लिए अपन देखते हैं और अच्छे से इसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि बताया गया है कि यदि मान लो 9 है, 4 है, 3 है, 8 है और 7, 2, 5, 1 विषम अंक में 2 जोड़ा जाए। विषम अंक एक ए है, एक ए है, एक ए है, एक ए है, एक ए है। विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और सम अंक में 1 घटाया जाए। 1 घटाया जाए 9 2 11 1 घटाया जाए 3 2 5 7 7 2 9 1 घटाया जाए 1 5 2 7 सम अंक में 1 घटाया जाए 2 1 3। तो क्या बोल रहा है कि पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं और लास्ट में क्या होगा 11। उसका आंसर ये सही है। इसका आंसर 11 ये वाला आंसर सही है। दोस्तों अपन अगला सवाल देखते हैं और चलते हैं अगले सवाल की ओर। कि में लिंग गुणसूत्रों का पूर्ण युग्म मौजूद रहता है मानव मादाओं में। इसका आंसर ये सही है। मानव मादाओं में पूर्णांक मौजूद रहता है। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। यदि 48 ए है बी स्क्वायर, मान लो ये समानुपात अनुपात समानुपात का ये फॉर्मूला होता है। बी स्क्वायर बराबर है ए इंटू सी। तो बी स्क्वायर जो तो और 48 इंटू 75 बराबर 3600। तो ए बराबर कितना होगा 60 आंसर। इसका आंसर क्या होगा 60। ओके दोस्तों, और इसी प्रकार एक राम नामी एक हिंदू महोत्सव है, भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सामान्यतः किस महीने में होता है बताओ दोस्तों, कौन से महीने में होता है। इसका आंसर है अप्रैल महीने में होता है। ठीक है दोस्तों, और एक दुकानदार को पता चलता है कि जब एक किस्म के चा में 50 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है तथा जब 72 रुपये किलोग्राम में बेचता है। इसको अपन चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो ABCDEFE एक अंतर्राष्ट्रीय गणित में भाग लिया, उनमें से प्रत्येक को अलग अलग अंक प्राप्त किए गए। यदि C ने D से अधिक किंतु C ने D से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है, किंतु B से कम अंक प्राप्त किए। E ने A से कम अंक प्राप्त किए, B ने A से अधिक अंक। E ने A से कम, यानी E ने A से कम अंक, E ने A से कम अंक प्राप्त किए, ठीक है, तथा B ने A से अधिक अंक प्राप्त किए। B ने A से अधिक अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पे आएगा A और E। ठीक है दोस्तों, ए ने अधिक प्राप्त किए किंतु F से कम, A से अधिक तथा F से कम अंक प्राप्त किए। आगे C ने E से कम अंक प्राप्त किए। C ने E से
सी ने ई से कम प्राप्त किया था। एफ डी ए सी ई डी, तो सर्वाधिक अंक प्राप्त किए ए ने। इसका आंसर ए से एफ सही है। ठीक है, ओके दोस्तों, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कथन इसके बाद निष्कर्ष दिया गया। दिए गए कथनों को आधार पर निष्कर्ष में कौन सा कथन है? इसमें इस सबसे पहले दोस्तों इसमें देखते हैं जिसकी ओर, जिस साइड इसका मुँह खुला होता है, जिस साइड इसका मुँह खुला होता है उसी तरह ज़्यादा। मान लो यदि इस साइड को, इस साइड से अंदर जाते चलेंगे, यदि बराबर का चिन्ह है तो आगे बढ़ता जाएगा। जैसे पहले बताएगा टी का क्यू तक चलना है, तो टी से अपना चलना है क्यू तक, क्योंकि में बराबर है नहीं, इसलिए पहला क्वेश्चन गलत है। ठीक है दोस्तों, पहला ए रॉन्ग है, रॉन्ग है। और दूसरा देखते हैं अपन, और अपना टी से चलना है यू तक, टी से चलना है अपन यू तक जो कि बंद है। टी से अपन, टी से यू की लाना बराबर तो है, लेकिन ये भी गलत है टोटली। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन गलत है। तो अपना क्यू से चलना है यू तक, क्यू से चलना है अपना यू तक, ये भी गलत है। तीसरा अपने यू से चलना है एस तक, यू से एस तक चले जाएंगे, इसलिए सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर अपन चौथा सही है। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारीय यौगिकों के लिए अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करता है? इसका आंसर डायरेक्ट है, क्योंकि HCl अम्ल है ना, जो प्रबल अम्ल होता है, HCl और NH4OH, क्योंकि ये इसका जल काड़ू निकल जाता है दोस्तों, और NH4Cl बन जाता है, इसमें अमोनियम क्लोराइड बन जाता है और जल काड़ू बाहर निकल जाता है दोस्तों। इस प्रकार ये आम से निकल आता है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर ये सही है। और दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके लिए अपन के लिए अल्पकालिक में से एक सभी को आगत परिवर्तन कर सकता है। इसके लिए आंसर, तीसरा आंसर सही है। और 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि मिनी बिंदु ए से शुरू करके पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलती है, और फिर दाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है। बिंदु ए से शुरू करके इसमें लिखा है बिंदु ए से शुरू करके, मैं बिंदु ए से शुरू अपन ने किए, शुरू करके पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर तो पहले 8 किलोमीटर चलती है। ठीक है, और फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, वो कहता है 9 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता 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 है, वो 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, 12 किलोमीटर चलता है, और फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, और 17 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अंता हुआ बाएं मुड़ता है, अंता हुआ बाएं मुड़ के 20 किलोमीटर चलता है। लो दोस्तों, ये 20 किलोमीटर मुड़ता है। बिंदु ए से कितने किलोमीटर है? तो 12 8 20 हो गया, 9 ए है, 9 8 17, 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर इसका आंसर होगा। लोक पावनी और भवानी नदी किसकी है? कावेरी नदी है, इसका आंसर सही दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। इसका दाया आनंद बाया आनंद, मालूम यहाँ से ऐसा है क्वेश्चन इसमें दोस्तों, कि यहाँ से स्टार्ट होता है पहले नंबर दाया, सबसे पहले लंग्स आते हैं यहाँ पर, मालूम लंग्स है, फेफड़े हैं। ठीक है, वो लंग्स से स्टार्ट होते हुए फिर आता है, यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये आता है 4 कोटों में बढ़ता है। ये लंग्स से फेफड़े हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये है वो दाया आनंद, दाया निलय, फिर त्रिकट्टी पला, फिर दाया निलय हो गया, फिर 10 से आया अशुद्ध रक्त,
अशुद्ध रक्त आने से बाया नीला इसमें आया, तो बाया आलंद में आ जाता है। इसके बाद इस तो इसके बाद बाहर लगाने के बाद फिर यहाँ आगे चल निकल जाता है। इस तरह प्रक्रिया होती रहती है दोस्तों। यहाँ से होता है शुद्ध रक्त आता है, यहाँ से आता है अशुद्ध रक्त यहाँ तक। यहाँ होता है पेरिफेरल चैम्बर, इसलिए चलता रहता है दोस्तों। 12 वोल्ट की एक बैटरी को एकाकृत प्रतिरोध में अगर 2 mA के द्वारा परिवर्तन के लिए प्रतिरोध का मान है। इसमें होता है I बराबर VR। ओके दोस्तों, तो इसमें 12 वोल्टेज है 2 × 100 एम्पियर, क्योंकि इसमें बटन है वो ऊपर चला जाएगा। इसका 600 आंसर आ गया दोस्तों। ओके, तो चलते हैं दोस्तों 14 क्वेश्चन की ओर। भारत की कोविड-19 में कोवैक्सीन बनाई गई थी, इसका आंसर ऐसा ही है। और इसके बाद और देखते हैं कि एक लंबित बेलन का आयतन, यदि बेलन है, बेलन का सूत्र होता है πr² बराबर 814। ठीक है, यदि बेलन की त्रिज्या ऊंचाई बराबर है, त्रिज्या ऊंचाई बराबर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसके लिए, 814 किसका वर्ग होता है, पहले ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि तो 22/7 × h इसका ये निकाल देते हैं। इसका डाटा आंसर ये आ जाता है दोस्तों। इसी प्रकार एक की है कि 2, यदि मान 2 की घात -7, इसका मतलब ये हुआ कि 2 - 7 + 3n + 4 बराबर 11 - 5। इसको लगा दें बन डाटा आंसर निकल आएगा दोस्तों। तो 7 में से -3 3 3n - 3 बराबर 6 5 11। तो 3n बराबर इस साइड आए तो हो गया 9, तो 3 का 9, तो n बराबर कितना आ गया 3। इसका आंसर हो गया सही दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक रेखक के लिए दोस्तों, निम्नलिखित में से ग्राफ को विभिन्न महीनों में दौरान राजस्व की किराने की दुकानों में आय का दर्शाया गया है। इसका आंसर निकालना है। तो ग्राफ का अध्ययन ज्ञात करना है दोस्तों, इसका आराम से अपन निकाल सकते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद खंड भारत के राष्ट्रपति 124 के अंतर्गत इसका रखा गया है 1 2 4 124, और 124 के अंदर भारत का राष्ट्रपति रखा गया, और 124 के और 142 124 और 142 के अंतर्गत दूसरा आर्टिकल रखा गया है दोस्तों। निम्नलिखित में से मेजर ध्यानचंद कीर्तनानंद किसको प्राप्त हुआ था, इसका नीरज चोपड़ा इसका आंसर है। और इस समष्टभुज का प्रत्येक कोण का मान 100, समष्टभुज का समष्टभुज है उसमें मान लो 6 होती हैं, तो 2n/6 यानी 2 × 180/6, 2 छक्के 3 18। प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछा है, इंटू 2 और निकाल देना तो 120 इसका आंसर हो जाना है। इस प्रकार आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। यदि एक संख्या को इसका व्युत्क्रम का योग -2 है, परिस्थिति में समीकरण का संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर इस तरह निकालेंगे दोस्तों।
यदि व्युत्क्रम का मतलब कि x माइनस एक्स 1/x बराबर -2 है, तो मान ज्ञात कीजिए। ये आंसर है। उस संख्या का प्रथम 168 निम्नलिखित का कौन सही है? मेढकों के मानों की तरह फेफड़े ज्ञात कीजिए जिसमें आयतबासुलिस में, तो इसका दोनों आंसर सही होगा दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। ये रंध्रों वाला का बड़ा रंध्रों के द्वारा नदी में प्राकृतिक रूप से करने के लिए अनुप्रवाह क्षेत्रों में प्रभावित होता है। ये तलछट का मान है। मान लो जब भी खनिज में निकलते हैं उसके लिए आंसर लगाया गया है, खनिज तत्व वाला है दोस्तों। यदि खनिज तत्व के बारे में बताया गया कि खनिज तत्व, आंसर निकालना है। ये है नीचे दिए गए अक्षरों में दिए गए अक्षर समूह का अक्षर संबंध ज्ञात कीजिए। यदि मान लो अगर सी पी जी समानुपाती पी जी सी है, तो इसका मान क्या होगा? यू क्यू के बराबर क्यू के यू। इसका उल्टा कर दिया गया दोस्तों, इसका आंसर ऐसे ही होगा। यदि मान व्यक्ति EFQHIJ उत्तर की ओर मुख करके सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, EYI के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं उत्तर की ओर मुख करके। जो व्यक्ति जहाँ देखता है उस साइड उत्तर की दिशा होता है। ई और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। जेड के दाएं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। जेड के दाएं ओर, जेड के बाएं ओर तीसरे स्थान पर ई है। जेड के पहले दूसरे तीसरे, जेड के तीसरे स्थान पर ई बैठा हुआ है। और जेड के दाएं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक और इधर है। ई और जी के ठीक बगल में बैठा हुआ है। ई एच और जी के ठीक बगल में बैठा हुआ है। एच है ना, ई और जी, एच है ना, एच यहाँ रख दें अपन और जी यहाँ रख दें अपन ठीक बगल में बैठा हुआ। ई के ठीक बगल में नहीं बैठा है, ई के बगल में ठीक के नहीं बैठा हुआ है। लोग के भाई जब जो बैठा हुआ है, तो मध्य में कौन बैठा हुआ है? 1 2 3 जी आ गए, 7 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हुए भाई साहब अभी तो। 1 2 3 4 5 6 हुए। ई एफ इधर बैठा हुआ है, जी बैठा है मध्य में। इसका आंसर भाई साहब जी होगा। आंसर जी होगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समाधान उसके महत्तम समाधान के 14 गुणों के बराबर है। यदि एक संख्या 36 है, उसके तो महत्तम 270 है, तो दूसरी दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ 14 गुणों के बराबर है। एलसीएम दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ के 14 गुने के बराबर है। ठीक, यदि संख्या पहली संख्या में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, ओके। यदि उनकी एलसीएम व एचसीएफ का योग 270 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।
दो संख्या को लघुत्तम एलसीएम एचसीएफ का योग कितना है? 270 है। ठीक। तो एलसीएम और एचसीएफ माइनस का 14, तो क्या आ गया था? -14 है। तो इसे काटते हैं दोस्तों, इससे कट गया। टू एलसीएम एलसीएम का इससे कट गया, ये जुड़ेगा 4 8 284, 2 एकम 2 2 चौको 8 2 दूनी 4, एलसीएम बराबर 142 एलसीएम बराबर 142 होता है। तो एलसीएम बराबर 142 बटे 14, कुल मिला के इसका आंसर 234 आया। इसी प्रकार ये है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज को 10 वर्ष के 3 गुना, यदि कोई वर्ष 10 वर्ष में कितना, यदि 10 वर्षों में वो 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में समय की 9 गुना हो जाएगी। तो इसका गुणा कर देते हैं, इसका 20 आंसर आ गया। यदि ए बी सी डी डी में बी डी इसका मान 5.6 है। इनमें कौन सा एक मांग निर्धारक नहीं है? व्यक्तिता और रुचि पसंद है। इसका ये आंसर सही है। ल्यूमेन के अष्टक सिद्धांत के प्रत्येक तत्व में उसके 8वें उसका 8वां तत्व उसका उसी में रिपीट होता है। यदि एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर तो लेंस के सामने रखा जाता है, यदि प्रतिबिंब 7.5 दूरी पर ऐसा बनता है तो लेंस का आवेदन ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आता है f/2 ऐसा कुछ। तो 15 7.5 2 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, 0.50 में आंसर आ गया। दाएं हाथ का अंगूठा दावा की दिशा को नहीं, बाएं हाथ अंगूठा धारा की दिशा को निर्धारित करता है। इसमें ए धारा की दिशा को, ए बल की दिशा को आई, धारा को दिशा को, बल को, चुंबकीय बल को IBL। कस्तूरी मक्खी का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ पर है भाई साहब? 25 किलोमीटर की अधिक ऊंचाई पर रहते हैं दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कलकत्ता में नमक सीधा रूप से जाना जाता है, सीधी कार्रवाई के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है भाई साहब, आता रहता है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना। और देखते हैं भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में, माता पिता का मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है इसमें।
अनिवार्य शिक्षा ज्ञान देना चाहिए। और गोलीय दर्पण के बारे में उस संख्या का मान ज्ञात कीजिए जो प्रश्न के स्थान पर आता है। इसका आंसर ऐसा है कि 2, 1.5, 1, 0.8, 0.6, तो 0. अगला कितना होगा? 0.3 होगा इसका। 3 दूनी 6, इसमें 2 की वृद्धि हुई है। 2, 2, 2, 2, 2, ठीक है। +1 गुणा करके में शामिल देखो, नंदा देवी उत्तराखंड में है और शास्त्री गंगे लद्दाख में, कंचनजंगा केटू पर्वत हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये नेपाल लद्दाख के आसपास। केटू कंचनजंगा है, ये अलग जगह पर है। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा अपना लाइक दें, कमेंट दें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।